आपको लगता है YouTube शॉर्ट्स आपके चैनल का ग्रोथ रॉकेट बनाएगा? रियलिटी चेक टाइम। 90% क्रिएटर्स के लिए शॉर्ट्स एक ट्रैप बन चुका है। एक ऐसा ट्रैप जो आपको व्यूज तो देगा लेकिन ग्रोथ का इल्यूजन क्रिएट करेगा। 2020 के बाद से शॉर्ट्स का बूम आया। हर क्रिएटर ने सोचा कि चलो इजी व्यूज मिलेंगे, एल्गोरिथम पुश करेगा और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। और सच में हुआ भी। कुछ क्रिएटर्स ने ओवरनाइट 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए। लेकिन इस सक्सेस स्टोरी का दूसरा साइड भी है जो कोई नहीं बताता। शॉर्ट्स पे एक व्यूअर एवरेज 5-15 सेकंड स्पेंड करता है। मतलब आपका कंटेंट स्वाइप कल्चर का पार्ट बन जाता है। फास्ट डोपामिन हिट, नेक्स्ट वीडियो। YouTube का खुद का डेटा कहता है कि शॉर्ट्स व्यूअर्स के लॉन्ग फॉर्म वीडियोस देखने का प्रोबेबिलिटी 70% कम होता है। YouTube का मेन ऑब्जेक्टिव है वॉच टाइम मैक्सिमाइज करना। प्लेटफॉर्म पे ज्यादा लॉग टाइम स्पेंड करें। अगर आपका चैनल मिक्स कंटेंट डेटा है, शॉर्ट्स प्लस लॉन्ग फॉर्म, एल्गोरिथम कंफ्यूज होता है कि किस ऑडियंस को सर्व करे। शॉर्ट्स में हाई CTR प्लस लो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है, लॉन्ग फॉर्म में लो CTR प्लस हाई एवरेज व्यू ड्यूरेशन। मोनेटाइजेशन के एंगल से देखो तो शॉर्ट्स का RPM लॉन्ग फॉर्म का 10% या उससे भी कम होता है। मतलब 1M व्यूज पे जो पैसा आप लॉन्ग फॉर्म से बनाओगे, शॉर्ट्स पे आप उसका सिर्फ एक छोटा फ्रैक्शन कमाओगे। शॉर्ट्स एक एडिक्टिव लूप क्रिएट करते हैं। आपको लगता है आप ग्रो हो रहे हो, लेकिन वो सिर्फ वैनिटी मैट्रिक्स होता है। और जब आप लॉन्ग फॉर्म पोस्ट करते हो, वही ऑडियंस या तो क्लिक नहीं करती या 10 सेकंड में ड्रॉप हो जाती है। सॉल्यूशन सिंपल है। शॉर्ट्स को अपने फनल का एंट्री पॉइंट बनाओ, एंड डेस्टिनेशन नहीं। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे शॉर्ट्स बनाओ जो आपके लॉन्ग फॉर्म के साथ 100% मैच करते हो। YouTube एनालिटिक्स में ट्रैफिक सोर्स, शॉर्ट्स चेक करो और देखो कि वो ऑडियंस लॉन्ग फॉर्म में आ रही है या नहीं। शॉर्ट्स एक टूल है, मैजिक पिल नहीं। सोच समझ के चुनो कि आपका एंड गोल क्या है। जब आप एक शॉर्ट्स अपलोड करते हो और 10 मिनट के अंदर 1000 व्यूज आते हैं, तो ब्रेन डोपामिन से फ्लड हो जाता है। 24 घंटे बाद वो व्यूज फ्लैट हो जाते हैं, ग्रोथ रुक जाती है। शॉर्ट्स का रीच 90% एल्गोरिथम से आता है, ऑर्गेनिक सर्च या सजेस्टेड से नहीं। लॉन्ग फॉर्म में एवरग्रीन सर्च और सजेस्टेड वीडियो से व्यूज आते रहते हैं मंथ्स या ईयर्स तक। शॉर्ट्स का ऑडियंस ज्यादातर कैजुअल होता है, जो रैंडम एंटरटेनमेंट कंज्यूम करता है, कमिटमेंट नहीं देता। अगर आप शॉर्ट्स से लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको एक नैरेटिव ब्रिज बनाना पड़ेगा। 15-60 सेकंड्स में आप सिर्फ एक टीजर दे सकते हो, डेप्थ नहीं। अगर आप सिर्फ शॉर्ट्स बनाते हो, तो आपका कंटेंट स्टाइल शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड हो जाता है। YouTube शॉर्ट्स फंड एक फिक्स्ड पूल होता है जो सब क्रिएटर्स में डिवाइड होता है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में आपका रेवेन्यू व्यूज के प्रोपोर्शन में होता है, इसलिए वहां स्केलिंग पॉसिबल है। शॉर्ट्स का एवरेज रिटेंशन परसेंटेज हाई लगता है, 70-90%, लेकिन यह होता है बिकॉज वीडियो सिर्फ 20-30 सेकंड्स का है। अगर इसी लॉजिक को आप लॉन्ग फॉर्म में अप्लाई करोगे, तो रिटेंशन ड्रास्टिकली गिर जाएगा। शॉर्ट्स एक एक्सेलरेशन टूल है, इंजन नहीं। ये आपको स्पाइक दे सकता है, लेकिन आपकी जर्नी को सस्टेन नहीं कर सकता। लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल उन्हीं का होगा जो दोनों फॉर्मेट्स का बैलेंस मेंटेन करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आप एक कैची ट्रेंड देखकर शॉर्ट्स बनाने का प्लान करें, अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे सिर्फ एक स्पाइक ले रहा हूं, या मैं अपने फ्यूचर ऑडियंस के लिए फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूं? एल्गोरिथम कोई क्रिएटर को लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड नहीं देता, वो सिर्फ व्यूअर को रिवॉर्ड करता है। अगर कल एक नया क्रिएटर तुमसे ज्यादा एंगेजिंग 15 सेकंड का क्लिप बनाता है, तो एल्गोरिथम तुम्हें साइड करके उसको प्रमोट करेगा। इसीलिए तुम्हें अपनी एक व्यूअर जर्नी डिजाइन करनी पड़ेगी। अगर तुम सिर्फ शॉर्ट्स पे रिले करोगे, तो तुम्हारी ऑडियंस हवा के झोंके की तरह आएगी और चली जाएगी। क्रिएटर्स जो सिर्फ व्यूज के पीछे भागते हैं, वो एक टाइम बाद बर्नड आउट हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म ब्रांड डील्स, मेंबरशिप्स, कोर्सेज या कोई भी रेवेन्यू स्ट्रीम तभी काम करता है जब तुम्हारे पास एक कोर लॉयल ऑडियंस हो। YouTube शॉर्ट्स एक फ्रीवे है, फास्ट, फ्लैशी, लेकिन एग्जिट ना लो तो तुम सेम लूप में घूमते रहोगे। लॉन्ग फॉर्म तुम्हारा GPS है जो तुम्हें डेस्टिनेशन तक ले जाता है। दोनों का यूज करो, पर बैलेंस के साथ।